तुम इसे क्रूरता कह सकते हो, पर राजनीति में क्रूरता और रक्षा के बीच सिर्फ एक रेखा होती है, नियत। When you had to cut open the queen's body to save the child. हर मां अपने बच्चे को सिर्फ भूख से नहीं, बुरे लोगों से भी बचाती है। नमस्कार दोस्तों। जब शासन अपनी मर्यादा खो दे, जब राजा लालच में अंधा हो जाए और जब पूरा देश गुलामी की ओर बढ़ रहा हो, तब इतिहास में एक ब्राह्मण खड़ा होता है जो पूरी सत्ता की नींव हिला देता है। उसका नाम था कौटिल्य। दुनिया उसे चाणक्य के नाम से जानती है। आज हम उस इंसान की कहानी बताएंगे जिसने सिर्फ अपनी बुद्धि और रणनीति से नंद वंश को उखाड़ फेंका, चंद्रगुप्त जैसे गरीब बालक को भारत का सम्राट बनाया और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी, जिसने अर्थशास्त्र जैसी महान पुस्तक लिखी जिसे आज भी राजनीति और एमबीए तक पढ़ाया जाता है। और आज के इस हिस्टोरिक डिस्कशन में वही महान इंसान खुद आपके सामने होंगे। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में हमारी पूरी टीम की बहुत मेहनत लगी है। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी पूरी टीम का हौसला और बढ़ता है। आज के इस एपिसोड में हम आचार्य चाणक्य से ही जानेंगे उनकी जिंदगी की हर कहानी, हर सच। प्लीज वॉच टिल द एंड। आचार्य, अगर आप आज जिंदा होते तो अर्थशास्त्र लिखते या यूट्यूब चैनल खोलते? तब मैं दोनों करता और तुम जैसे लोग फ्री ज्ञान लेते। अगर भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना हो तो शुरुआत कहां से होनी चाहिए? विश्व गुरु बनने के लिए पहले शिष्य बनना पड़ता है। जो राष्ट्र सीखना छोड़ देता है वो सिखाने का अधिकार खो देता है। आप कह रहे हैं कि आज का भारत सीखना छोड़ रहा है। क्या आप थोड़ा पर्सनल एग्जाम्पल दे सकते हैं आचार्य? भाषा पर लड़ने वाले लोग भविष्य पर काम नहीं करते। आचार्य, आपके बारे में एक कहानी बहुत मशहूर है कि नंदा राज दरबार में आपका अपमान किया गया था। निकल जाओ मेरे दरबार से, दुष्ट ब्राह्मण। लोग कहते हैं उसी दिन आपने नंदा वंश के विनाश की प्रतिज्ञा ली। जो लोग आज हमें सुन रहे हैं, क्या आप उन्हें बता सकते हैं उस दिन वहां सच में क्या हुआ था? मैं नंदा के दरबार में भिक्षा के लिए गया था। मेरा कुरूप रूप रंग देखकर उसने मेरा अपमान कर दिया। उस शासक की मूर्खता मेरे लिए अपमान से भी बड़ी थी। मैंने उसे श्राप दिया और नंदा वंश के विनाश की प्रतिज्ञा कर ली। ये डिसीजन तो गेम चेंजर था। इतने बड़े राजा के सामने खड़े रहना और उसे चैलेंज कर देना, ऑनेस्टली गट्स चाहिए होते हैं। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने चंद्रगुप्ता के खाने में पॉइजन मिलवाया। ये डिसीजन स्ट्रैटेजी था या सेंस ऑफ फियर? तुम इसे शंका कह रहे हो, पर मैं इसे दुनिया को समझना कहता हूं। युद्ध में राजा को हराना कठिन होता है, पर भोजन के माध्यम से राजा को गिराना बहुत सरल होता है। आचार्य, दैट इज सो ट्रू। जब हम बच्चे थे ना, मेरी माँ भी हमेशा कहती थी उसके घर का खाना मत खाना, इस जगह का मत खाना। तब लगता था बस ओवर प्रोटेक्टिव है, पर आज समझ आता है कि वो एक्चुअली हमें बिना बोले प्रोटेक्ट कर रही थी। तुम्हारी माँ बिल्कुल सही थी। हर माँ अपने बच्चे को सिर्फ भूख से नहीं, बुरे लोगों से भी बचाती है, क्योंकि आज जहर खाने में कम, सोच में ज्यादा मिलाया जाता है। दैट्स सो ट्रू, राइट? आचार्य, अगर आपकी परमिशन हो ना, तो मैं एक थोड़ा सा सिली क्वेश्चन पूछ सकता हूं क्या? हाँ, क्यों नहीं। डिड यू एवर फियर दैट दिस एक्सपेरिमेंट कुड किल हिम? मतलब कभी आपको लगा कि यह गलत हो सकता है? डर तो था। जो भविष्य देखता है उसे डर से भागना नहीं होता, उसे डर के साथ चलना होता है। मुझे पता था यह प्रयोग उसे मार भी सकता है, पर मुझे यह भी पता था अगर मैं कुछ न करता तो दुनिया उसे जरूर मार देती। फेयर पॉइंट। एक युवा राजा के पास दो ही रास्ते थे, या तो वो विष का शिकार बनता या फिर विष से मजबूत होता। तुम इसे क्रूरता कह सकते हो, पर राजनीति में क्रूरता और रक्षा के बीच सिर्फ एक रेखा होती है, नियत। मेरी नियत उसे मारना नहीं था, मेरी नियत उसे जीवित रखना था। That's deep. आचार्य, अब मैं आपसे एक बहुत मुश्किल सवाल पूछने जा रहा हूं, लेकिन जो लोग हमें देख रहे हैं उनके लिए इसका जवाब समझना जरूरी है। When you had to cut open the queen's body to save the child, did you feel fear? Did your hands tremble? And honestly, आपने ये फैसला क्यों लिया?
ये सवाल मैंने भी सच में एक्सपेक्ट नहीं किया था। तुम पूछते हो आपने ये फैसला क्यों किया? क्योंकि उस पल मेरे पास चॉइस नहीं थी, सिर्फ कॉन्सिक्वेंस था। विश्रानी के शरीर में फैल चुका था, उसकी जान जा रही थी, पर बच्चा अभी जीवित था। अगर मैं कुछ न करता तो मां भी जाती और बच्चा भी। और उसका बच्चा सिर्फ बच्चा नहीं था, वो मौर्य वंश का कल था। इंटरेस्टिंग स्टोरी, आई डिडंट नो दिस बिफोर। तो इसका रिग्रेट नहीं होता आपको? रिग्रेट सिर्फ उन फैसलों पर होता है जो हम अपने लिए करते हैं। मैंने जो किया वो अपने लिए नहीं किया। मैं जानता हूं उस दिन एक मां की जान गई और उसका दर्द किसी भी विजय से बड़ा था। पर अगर मैं कुछ न करता, नहीं वंश रहता ना एक राज्य भी। इसलिए जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो दुख होता है पर अफसोस नहीं, क्योंकि मेरा कर्तव्य मुझे इंसान बनने से पहले रक्षक बनने को कहता था। और कर्तव्य के रास्ते पर अफसोस के लिए कोई जगह नहीं होती। दुख रहता है पर पछतावा नहीं। तो दोस्तों, शायद यही सबसे मुश्किल बात है। हर सही डिसीजन अच्छा फील करने वाला डिसीजन नहीं होता। हिस्ट्री हमें सिर्फ कहानी नहीं, डिसीजन लेना भी सिखाती है। तो आचार्य, जब मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था, यह सवाल मेरे दिमाग में आया, तो सोचा आपसे ही पूछ लेता हूं। आप एक पेट्रियोट थे या हिस्ट्री के सबसे ब्रिलियंट मैनिपुलेटर? मुझे पता था यह सवाल मुझसे कोई ना कोई जरूर करेगा। अगर सच सुनना चाहते हो तो मैं दोनों हूं। पेट्रियट इसलिए क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी किसी राजा के लिए नहीं, राज्य के लिए दी। मैनिपुलेटर इसलिए क्योंकि सच को बचाने के लिए कभी कभी झूठ का सहारा लेना पड़ता है। ग्रेट। पर सवाल यह है, मैंने ये सब किसके लिए किया? अपने लिए नहीं। मैं सिंहासन पर कभी बैठा ही नहीं। मैं इतिहास लिखने निकला था, अपना नाम नहीं। अगर राज्य बचाना मैनिपुलेशन है तो हां, मैं मैनिपुलेटर हूं। अगर अन्याय के खिलाफ बुद्धि से युद्ध लड़ना देशभक्ति है तो हां, मैं देशभक्त हूं। वो ऑनेस्टली मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कम लोग देखे हैं जो ऐसे सवाल को इतनी क्लैरिटी से हैंडल कर पाए। शायद इसीलिए आपको हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट स्ट्रैटेजिस्ट कहा जाता है। क्या आपको आइडिया है कि आपकी लिखी हुई अर्थशास्त्र आज भी वर्ल्ड के बड़े बड़े एमबीए कॉलेजेस और पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाई जाती है? मुझे इसका अंदेशा नहीं था। आपने ऐसी किताब कैसे लिख दी जो 2400 साल बाद भी उतनी ही रेलेवेंट और इफेक्टिव है? मैं भविष्य के लिए नहीं, इंसान के लिए लिख रहा था। राज्य बदलते हैं पर स्वभाव नहीं, इसलिए अर्थशास्त्र आज भी जिंदा है। आज हम एआई और डेटा से फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहे हैं और आपने सेंचुरीज पहले इंसान का बिहेवियर प्रिडिक्ट कर दिया। दैट्स रियली कूल। आचार्य, मैंने आपसे एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछना चाहता हूं, स्पेशली जेनजी के लिए। आपकी चाणक्य नीति में लिखा है, जो अकेला चलता है वही राजा बन पाता है। आज जब इंडिया में स्टार्टअप बूम चल रहा है, अगर आप आज जिंदा होते तो इस बात को कैसे देखते हैं? जो अकेला चलता है, इसका मतलब यह नहीं कि वो सबको छोड़ देता है। इसका मतलब है कि वो भीड़ की सोच पर अपनी सोच नहीं छोड़ता। भीड़ की सोच से आपका क्या मतलब है आचार्य? आज की भीड़ देखो, कौन सा बिजनेस ट्रेंड में है, कौन सा आइडिया वायरल है, सब वही करना चाहते हैं। पर जो नया रास्ता चुनता है वही सच में महान बनता है। पर फेल होने का डर, भीड़ हमेशा आसान रास्ता चाहती है, लीडर जिम्मेदारी उठाता है। इसलिए एंटरप्रेन्योर्स भीड़ का हिस्सा नहीं होते, वो भीड़ के लिए रास्ता बनाते हैं। और अगर कोई सिर्फ पैसा कमाने निकले, ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है। इंसान को सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए, उसका इंपैक्ट सोसाइटी पर क्या है ये सोचना चाहिए। वही एक अच्छे लीडर की पहचान होती है। धन्यवाद आचार्य, हमारे ऑडियंस के साथ अपना ज्ञान बांटने के लिए।